तमाम ऐतिहासिक पलों की साक्षी रही भारतीय संसद की बिल्डिंग अब रिटायर हो गई है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इस इमारत में बैठे लोगों ने इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं जिसने देश का वर्तमान और भविष्य संवारने में मदद की है। लेकिन अब नई बिल्डिंग बनने के बाद पुरानी वाली संसद की बिल्डिंग रिटायर हो गई है और अब इसे संग्रहालय में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने जो बम फेंका था और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी, वो बम इसी संसद भवन की सेंट्रल असेंबली में फेंका गया था और जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की आंच को तेज करने में महती भूमिका अदा की थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वो साल था 1911। तब भारत पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजी हुकूमत के राजा थे जॉर्ज पंचम। तब भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। उस साल जॉर्ज पंचम भारत के दौरे पर आए थे। उसी साल उन्होंने तय किया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता न होकर दिल्ली होगी और इस लिहाज से दिल्ली में तैयारियां शुरू हुई। ब्रिटेन के दो मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को जिम्मा दिया गया कि वो दिल्ली को राजधानी के लायक तैयार करें और इसके लिए ज़रूरत थी एक इमारत की जहां से पूरे देश की सत्ता चलाई जा सके। लुटियंस की राय थी कि इमारत गोल बने और रायसीना हिल्स पर ही बने, तो हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि इमारत त्रिकोण हो और रायसीना हिल से दूर हो। आखिरी फैसला लुटियंस का माना गया। ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम तो भारत आए नहीं, तो ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनाट ने इमारत की नींव रखी। करीब 6 साल की मेहनत और तब के करीब 83 लाख रुपए की खर्च से जो इमारत तैयार हुई, उसे नाम दिया गया काउंसिल हाउस। जब ये इमारत बनकर पूरी तरह से तैयार हुई थी तो उस वक्त भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन तब के ग्रेट प्लेस और अब के विजय चौक पहुंचे। वहां हर्बर्ट बेकर पहले से मौजूद थे, जिनके हाथ में एक सुनहरी चाबी थी। हर्बर्ट बेकर ने वो चाबी लॉर्ड इरविन को दी और लॉर्ड इरविन ने उस चाबी से काउंसिल हाउस का दरवाजा खोलकर औपचारिक तौर पर उसका उद्घाटन किया। इसके बाद से ब्रिटिश अधिकारी इसी इमारत में बैठकर भारत का भविष्य तय करने लगे थे। इसी भविष्य को तय करते हुए 8 अप्रैल 1929 को एक बिल इसी काउंसिल हाउस से पास हुआ था। उस बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस बिल को पास करने के लिए तब काउंसिल हाउस में मदन मोहन मालवीय से लेकर मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जॉन साइमन तक मौजूद थे। दोपहर के करीब 12:30 पर जैसे ही सेंट्रल असेंबली के प्रेसिडेंट विट्ठल भाई पटेल ने बिल पास करने का उद्घोष किया, एक तेज धमाका हुआ। यह धमाका एक बम धमाका था जिसे अंजाम दिया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इस धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अफरा तफरी इतनी मची थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो आराम से वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। अपनी जगह पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और पर्चे उड़ाते रहे। अंग्रेजों ने दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद 7 मई 1929 को जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह की तरफ से आसफ अली कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में जब लंच टाइम हुआ तो भगत सिंह ने कोर्ट रूम में मौजूद अपने पिता किशन सिंह से साफ तौर पर कहा कि सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए तुली हुई है, लिहाजा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उनकी फांसी तय है। अगले दिन 8 मई को जब भगत सिंह को बयान देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह ने माना कि उन्होंने बम फेंका है क्योंकि इंग्लैंड को जगाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। कोर्ट ने अपने लंबे फैसले में कहा कि बम फेंकने के दोषी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। और इस तरह से अंग्रेजों के वक्त की सेंट्रल असेंबली और आज़ादी के बाद भारत की संसद में बम फेंकने के दोषी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा हो गई। और रहा सवाल भगत सिंह की फांसी का, तो उन्हें फांसी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के लिए हुई थी। तो जो संसद आज रिटायर होकर म्यूजियम में तब्दील होने जा रही है, उसका एक इतिहास ये भी है कि उसने एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी का बम धमाका भी झेला है, जिसे सिर्फ इसलिए अंजाम दिया गया था कि बहरी अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की आवाज़ को सुन सके। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।